नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर दुआ एंड आई एम रीजनिंग मेंटोर। आप सभी का स्वागत है इस गवर्नमेंट जॉब अड्डा 24/7 के इस चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा 2 दिन पहले कोऑपरेटिव बैंक यानी कि राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक की पोस्ट निकली थी। अब इस पोस्ट के अंदर हम लोगों ने देखा कि 449 वैकेंसीज आई थी, जिसमें बैंकिंग की भी पोस्टें हैं, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि ओवरऑल ये बैंकिंग की ही जॉब है। अब यहाँ पे जो कोऑपरेटिव बैंक्स है, इसके अंदर 300 बैंकिंग असिस्टेंट की पोस्ट भी निकली थी। ठीक है, 300 बैंकिंग असिस्टेंट की पोस्ट। अब इसका नोटिफिकेशन तो आउट हो चुका है, उसको हमें फिल करना है, इस फॉर्म को फिल करना है या नहीं करना है, क्या इसके फायदे हैं, क्या इस बैंक में जॉब लगने के फायदे हैं या नुकसान है, ये आज मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूं। तो वीडियो के एंड तक बने रहेंगे और हम लोग देखेंगे जल्दी जल्दी इस चीज के बारे में। करना क्या है, सबसे पहले एक डाउट ये रहता है कि बच्चों को कि सर हम लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं नहीं, यानी कि अदर स्टेट से अगर हम लोग है कि हम लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इन लोगों ने साफ साफ बताया था जब यहाँ पे फीस की बता रहा था, तो अदर स्टेट्स है ना, यहाँ पे लिखा है कि राजस्थान से अदर स्टेट्स वाले भी सभी कैंडिडेट्स फिल कर सकते हैं। आपको 1000 रुपए पे करने पड़ेंगे, आप लोग जनरल कैटेगरी में काउंट होने वाले हो। बात समझ में आ गई। इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रखी है 12 तारीख से, यानी कि कल से हो गई थी, और अब 11 तारीख तक यहाँ पे आप देख सकते हो कि 11 जनवरी तक इसकी क्या होने वाला है, इसका फॉर्म को फिल किया जाएगा। चलिए, इतनी बात तो समझ में आ गई। इसका जो एग्जाम का पैटर्न है उसको भी देख लेते हैं, क्या हम लोग इसको भरे या ना भरे, तो पैटर्न भी देखना पड़ेगा, राइट। इंग्लिश को देख लेते हैं बच्चों। इंग्लिश नॉर्मल सी है, जैसे कि हमारी बैंकिंग में आती है, क्योंकि क्लर्क का जॉब है ये, है ना, बैंकिंग असिस्टेंट वाली जॉब जो है ना। अब यहाँ पे क्वांट्स की बात कर लेते हैं, तो 35 क्वेश्चन 25 मिनट आपको देखने को मिलने वाले। रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में आता है क्या, सिंपल सी चीजें आती है, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, सिलॉक्स, और ये सारी चीजें मैं आपको करवाने वाला हूँ इसी चैनल पर। ठीक है, 40 क्वेश्चन हो गए, 25 मिनट। ठीक है, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान बच्चों, यहाँ पे हमें बस राजस्थान की जनरल नॉलेज लेनी पड़ेगी ओवरऑल। ठीक है, पूरी हिस्ट्री विस्ट्री पूरी पढ़नी पड़ेगी आपको राजस्थान की ही, तो ये थोड़ी वास्ट होती है, इसको हमें पढ़ना पड़ेगा, राइट। ये मैं आपको पहले बता के चल रहा हूँ, थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। 30 क्वेश्चन 15 मिनट आपको देखने को मिलने वाले हैं। कंप्यूटर नॉर्मल सी कंप्यूटर आएगी, कुछ भी नहीं होता। व्हाट इज हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, और उसके बाद MS वर्ड, एक्सेल, ये सारी बातें आपसे पूछी जाएगी। 30 क्वेश्चन 15 मिनट। ठीक है, नेटवर्किंग के ऊपर। अकाउंटेंसी आपको एक्स्ट्रा थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी, 25 क्वेश्चन 15 मिनट। तो थोड़ा सा जो आपको एक्स्ट्रा फोकस करना है वो इस पे करना है। और जो कि जिनकी ग्रेजुएशन BCom है ना, तो BBA है, उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो आराम से कर सकते हैं, है ना। MBA वाले बच्चे वो तो आराम से कर सकते हैं इस फॉर्म को, मतलब आराम से अकाउंटेंसी कर लेंगे। तो मेरे भाई बहुत इजी है, ज्यादा कोई टफ नहीं होता, 25 क्वेश्चन ही आपको करने हैं। ठीक है, राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट के बारे में भी आपको पढ़ना है, और 10 क्वेश्चन है यहाँ पे, 5 मिनट आपको देखने को मिलने वाले। अल्टीमेटली मैं आपको एक बात बताऊं तो 120 मिनट का है ये पेपर, और 200 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आप आराम से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इस फॉर्म को क्या हम लोग भरे या ना भरे, ये बात सबसे बड़ी है, क्योंकि बात ये है कि किसी भी फॉर्म को भरने के लिए एक तो सैलरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, वो सारी बातें मैं अब आपको बताने वाला हूं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है सैलरी, दूसरा ट्रांसफर पॉलिसी, तीसरा होता है प्रेफरेंस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सैलरी, क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी जॉब करने वाले तो हमें एक मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, तो सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ट्रांसफर, अगर हमें कोई भी बैंक अलॉट हो गया, कोऑपरेटिव बैंक, तो क्या हम लोग पूरी जिंदगी उसी बैंक में रहेंगे, क्या हम लोग किसी और जगह पे जा सकते हैं, है ना, क्या उसी जहां पे जिस भी क्षेत्र में हम लग गए, क्या हम उसी क्षेत्र में रहेंगे हमेशा, ये बात है। क्योंकि ये कोऑपरेटिव बैंक ऑफ अलवर है, कोऑपरेटिव बैंक ऑफ सीकर है, कोऑपरेटिव बैंक ऑफ जैसलमेर है, जयपुर है, अलग अलग है, और एक एपेक्स बैंक भी है, बहुत सारी चीजें। तो क्या हमें ट्रांसफर मिल जाएगा, है ना। तो और दूसरा प्रेफरेंस, मेरे भाई प्रेफरेंस कैसे रखनी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बैंक्स दे रखे हैं, प्रेफरेंस कैसे रखनी है, ये सारी बातें मैं आपको तमाम बातें बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनेगा जल्दी जल्दी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इस फॉर्म को कैसे फिल करते हैं ये बात भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डाउट ये भी आया था कि सर फॉर्म फिलअप करने में दिक्कत आ रही है, उनको वो जो साइट है उस साइट पे आने में दिक्कत आ रही है। आइए मैं बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आपके पास ये पूरी डिटेल नोटिफिकेशन आई थी, है ना, जो राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक ने भेजी थी। तो इसको अंदर आपको सबसे पहले नीचे आते जाना, चले जाना है। यहाँ पे एक आपको देखने को मिलता है ट्राइबल एरिया और एक नॉन ट्राइबल एरिया, क्योंकि जो बैंकिंग असिस्टेंट की जॉब आई थी ना बच्चों, बैंकिंग असिस्टेंट की जो जॉब आई थी ये वाली, तो एक तो आपका यहाँ पे ये देखने को मिलेगा आपको TSP एरिया, जो 31 पोस्ट है, ध्यान से देखिएगा आप लोग यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 31 पोस्ट। ठीक है, और जो दूसरी है वो है नॉन TSP एरिया, है ना, ये रही, वो क्या है बच्चों, नॉन TSP एरिया, ये रहा नॉन TSP एरिया बैंकिंग असिस्टेंट की। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो 300 पोस्टें हैं, जो 300 पोस्ट है वो तो नॉन TSP है, और TSP में क्या फर्क होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता चल पा रहा सर हम TSP से भरे या नॉन TSP से भरे। तो वो जो TSP एरिया होता है आदिवासी क्षेत्र,
ठीक है, यानी कि ट्राइबल एरिया, आदिवासी क्षेत्र। अब यहाँ पे आप लोग को भरना है या नहीं भरना वो आप देख लीजिएगा, ये जगह इसके अंदर है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो नॉर्मल एरिया होते हैं वो ये होता है नॉन टीएसपी एरिया। तो ये वाला डाउट खत्म हो गया। दूसरा एक और जो डाउट होता है कि सर फॉर्म कहाँ से फिल करें, जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पे लिखा होगा द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द बोर्ड वेबसाइट, यहाँ पे चले जाओ ना, चले गए। अब यहाँ पे आके आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन फॉर बैंक्स। किस पे करना है? अप्लाई ऑनलाइन फॉर बैंक्स। आपके पास ये पूरा आ गया फॉर्म, रजिस्टर कर लो मेरे भाई। कितनी देर लगेगी आपको रजिस्टर करने में, ठीक है। अब इस रजिस्ट्रेशन करने में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हमें इस फॉर्म को भरना है या नहीं भरना, सबसे बड़ी बात यही है, ठीक है जी। चलिए, हमारे पास टाइम बहुत दिया है इन लोगों ने पढ़ने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप, हाँ पढ़ने के लिए तो हमें बहुत टाइम दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सबसे बड़ी बात जो होती है कि सैलरी कितनी होती है मेरे भाई। जो मैंने आपको बताया था, सैलरी बहुत रोल अदा करती है किसी भी चीज़ को फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो मेरे भाई यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एपेक्स बैंक की सैलरी, आप देख सकते हो 66,500, क्योंकि यहाँ पे इतने बैंक्स है। एक तो देखो ऊपर देखिएगा, एक तो आपका है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन द एपेक्स बैंक जो कि जयपुर में है, दूसरा वेरियस सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स भी है, ये भी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप एपेक्स बैंक की बेसिक पे देख सकते हो 66,500। उसके बाद जो कुछ एचआरए मिलेगा और भी बहुत सारी आपको जो पर्क्स मिलने वाले, तो आपकी सैलरी बहुत अच्छी जाने वाली है यहाँ पे। पर ये तो सीनियर मैनेजर की है, इसकी बात हमें नहीं करनी अभी के लिए। बैंकिंग असिस्टेंट की बात कर लेते हैं। 25,910 बेसिक पे है, यहाँ पे 17,070 बेसिक पे है। यानी कि आप लोग देखो सिटी अलग अगर आपकी अलग आ रही है तो यहाँ पे आपकी सैलरी थोड़ी कम हो रही है। यहाँ पे देखो आप ज़्यादा ही है, यहाँ पे थोड़ा कम चल रहा है हिसाब किताब, यहाँ पे ज़्यादा ही चल रहा है। तो यानी कि आप हिसाब से इस फॉर्म को फिल करिएगा। अगर आप लोग फिल करना चाहते हैं तो आप इसको हिसाब से भरिएगा सैलरी को देख के, ठीक है। क्योंकि जो भी कोई भी जो जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जो बायपार्टाइट सेटलमेंट आता है बैंकिंग की जॉब्स के अंदर, तो वो सबसे पहले जो लगने वाला है ना, वो भी रेट्रोस्पेक्टिव डेट से वो लगेगा एपेक्स बैंक के ऊपर। यानी कि एपेक्स बैंक इज दी वाकई में एक एपेक्स बैंक है मेरे भाई, एक क्वालिटी बैंक है। यानी कि हमें फोकस करना चाहिए सबसे पहले एपेक्स बैंक पे ही। पहली बात तो हमें ये बात सब पता चल गई कि सर अगर हम लोग फोकस करेंगे तो एपेक्स बैंक पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ही सबसे पहले जो भी सेटलमेंट्स आते हैं वो इसी पे लगने वाले, फिर बाकियों पे भी लगेंगे। ऐसी बात नहीं है सब पे लगते नहीं है, लगेंगे सभी पे। लेकिन देखो अभी तक इस पे नहीं लगा, समझ पा रहे हो। अब ये वाली कौन सी थी? अजमेर वाली थी। तो आप समझ पा रहे हो ना, यानी कि इस पर टाइम लग रहा है, इसमें लग चुके हैं, ठीक है। इतनी बातें हमें समझ में आएंगी। यानी कि सैलरी के हिसाब से हमें बस अपनी इस जगह को देख लेना है कि हमें कौन सी वाली भरनी है। अब ये बात तो रही सैलरी की। अब दूसरी जो मेजर बात रहती है वो क्या रहती है, आइए देखिएगा। तो सैलरी तो अच्छी खासी दे रहा है मेरे भाई, सैलरी अच्छी खासी दे रहा है। पेपर का पैटर्न की भी बात कर लेते हैं हम लोग, पेपर का पैटर्न की भी बात कर लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। पेपर का जो पैटर्न होने वाला है ना, वो मैंने आपको अभी दिखाया था पेपर का पैटर्न, क्योंकि वो भी एक रोल अदा करता है कि इस फॉर्म को फिल करे या नहीं करे। पेपर का पैटर्न आपने देखा कि सारी बातें वही चीजें हैं जो बैंकिंग के अंदर होनी चाहिए। जो बैंकिंग का पेपर होता है बिल्कुल सेम वही सारी बातें हैं। तो यानी कि पेपर तो इजी टू मॉडरेट ही आपका पेपर है, तो इसलिए हम लोग तो इसको उस हिसाब से तो भरने वाले। इजी टू मॉडरेट पेपर है, हम लोग इसको भरने वाले। ये बात हमें पता चलती है कि इसको तो हम सर पक्का करेंगे। सैलरी हमें अच्छी खासी दे रहा है, ये भी हमें अच्छी लगी। ट्रांसफर पॉलिसी की बात कर लेते हैं बच्चों। ट्रांसफर पॉलिसी, अगर मैंने आपको जस्ट बताया कि आप राजस्थान के हो, अगर आप बाहर के हो तो आपको तो कहीं भी भेज दिया जाए, राजस्थान में आप चले जाओगे। लेकिन अगर आप राजस्थान के ही हो तो राजस्थान में भी लोग चाहेंगे कि हमारे लगभग घर के थोड़ी सी दूर में आपको जॉब मिल जाए, आपके वाले ही एरिया के आसपास ही आपको जॉब मिल जाए। ऐसे में मानते हो ना आप ये बातें। अब जैसे सपोज आप सीकर के बिलोंग करते हो, सीकर में, तो सीकर में आप लोग चाहोगे कि सीकर के अंदर ही आपको जॉब मिले, ना कि जयपुर भेज दिया जाए या फिर और आगे जैसलमेर भेज दिया जाए। तो आप भी चाहोगे कि हमें सर उसी एरिया में मिल जाए। तो बच्चों ट्रांसफर पॉलिसी की मैं बता देता हूँ, यहाँ पे एक भी आपको ट्रांसफर पॉलिसी नहीं देखने को मिलने वाली। यानी कि जिस भी जॉब पे आप लग गए उसी में ही लगे रहोगे हमेशा, पूरी जिंदगी। तो इसलिए इस बात को बहुत गौर से सुन लीजिए, ट्रांसफर कुछ नहीं मिलने वाला आपको। आप जहां पे लगोगे ना, जिस भी लोकेशन में रहोगे, हमेशा उसी पे ही रहोगे पूरी जिंदगी तक। समझ में आ गया? तो इसलिए आप जो प्रेफरेंस देनी है ना, अब यहाँ पे मैंने प्रेफरेंस के नाम क्यों रखी है कि भाई आपको अगर जो प्रेफरेंस देनी है तो प्रेफरेंस उसको दीजिएगा जो आपके लोकेशन के आसपास ही हो, आपके घर के आसपास ही हो। क्योंकि असल में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है ना अपनी लाइफ में, वो होती है फैमिली। कि हमें फैमिली जहाँ पे हमारा घर है वहीं पे हम लोग रहे, उस आसपास ही हमें जॉब मिल जाए, तो इससे बढ़िया चीज और कोई हो नहीं सकती। तो प्रेफरेंस उस चीज को रखिएगा जो आपके घर के आसपास हो। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि जो भी चीजें होती है वो सबसे पहले इस बैंक पे होती है, एपेक्स बैंक पे, जिसका हेडक्वार्टर जयपुर है। तो यानी कि आप लोग अगर देना चाहे तो सबसे नंबर 1 पे प्रेफरेंस दीजिएगा इस वाले बैंक को। दूसरा जो भी आपके आसपास का है बैंक, उसको दे सकते हो आप,
ठीक है, समझ में आ गया। और बेशक अगर आपको लग रहा है कि जयपुर हमारे घर से तो बहुत ही दूर है, तो फिर आप जयपुर वाला मत भरिएगा, आप प्रेफरेंस वो भरिएगा जो आपके घर के नियर बाय हो। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, इतनी बातें मैंने आपको बतानी थी, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। अब आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, क्या इसको फॉर्म को फिल करना चाहिए? मैं आपको बोलूंगा जी हाँ, अभी जाइए इस फॉर्म को फिल करिए। ओके, क्योंकि पेपर का लेवल इजी होने वाला है, कट ऑफ भी ज्यादा, मतलब अगर कट ऑफ देखो ज्यादा भी जाएगी क्योंकि असिस्टेंट का है, तो ज्यादा भी जाएगी, तो आप लोग इतना कवर अप कर लोगे, मैं खुद आपको गारंटी देता हूँ। और आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि आप लोग इस चैनल पे मेरे से रीजनिंग पढ़ना चाहेंगे या फिर आप क्वांट्स पढ़ना चाहेंगे, ओवरऑल आप चाहते हो कि इसके ऊपर हम लोग पूरी की पूरी क्लासेस लेके आए इसी चैनल पे, तो आप लोग हमें कमेंट करके नीचे बता सकते हैं, हम सारे फैकल्टीज आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है। अब एक और चीज जो मुझे आपको बतानी है वो ये है कि ये जो चैनल है ना हमारा, देखो सबसे पहले आपको YouTube पे आ जाना है और वहां पे लिख लेना है गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7, और अड्डा 24/7 जब आप लोग डालेंगे तो आप गवर्नमेंट जॉब्स पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7, इसको जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। ये यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सारी चीजें देखने को मिलने वाली, जैसे कल आने वाली है, जैसे मैराथन आने वाली है UIIC AO की मैराथन, तो ये हम लोग करने वाले हैं। सीटिंग अरेंजमेंट नंबर सी, देखो SBI PO पे पूरा फोकस किया जा रहा है, लगातार क्लासेस चल रही है, मेरी क्लास खुद होती है 12 बजे डेली होती है मेरी क्लासेस, तो आप लोग लीजिए ना, अटेंड करिए ना, SBI PO भी तो आना है, तो हर एक चीज को आपको कवर अप करवाना है। और आपको चाहते हो, जैसे हम लोग NTPC पे भी चल रहे हैं, NTPC GD की क्लासेस हो रही है, आप लोग चाहते हो कि एक पर्टिकुलरली हमें इसके ऊपर सीरीज मिले कि सर हम लोग पूरा प्रॉपर फोकस करवाना चाहते हैं राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक पे, तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप लोग चाहते हो वाकई में या नहीं, ठीक है। तो जो डाउट्स है वो डाउट मैंने आपको बता दिए है कि आपके डाउट अब खत्म हो चुके हैं और आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। कहाँ से करनी है? गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7 से करनी है। इस चैनल को जाके सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। तो यही था आज की इस वीडियो में। अगर मुझे लगता है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, अगर उनके भी कोई डाउट्स है राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक के, तो इस वीडियो के नीचे ही आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जो भी डाउट्स है उसको वहीं पे कवर अप करवा दिया जाएगा। जो लिंक है वो लिंक भी मैं कमेंट सेशन में ही डलवा दूंगा, ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन कॉलम पर। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ चुकी है। वीडियो को लाइक करिएगा बच्चों, शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, चैनल पर नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद दोस्तों।